तो हेलो बच्चों, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए। क्लास 12th फिजिक्स का है ये, और चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये 3-4 बार एग्जाम में पूछे गए। तो हम करते हैं। और लिखा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या फिर अधिकता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले करने का जो तरीका होता है, लिखते हैं दिया है। जो जो हमें दे रखा है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है, तो हमें क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। तो दे रहा चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम। तो कूलम मात्रक होता है आवेश का। तो हमें क्यू बराबर दे रखा है। क्यू बराबर दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻18 और कूलम मात्रक होता है आपका आवेश का। आवेश का। आगे अरे बताइए इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये इसका भी मात्रक आपका कूलाम ही होता है। तो आप यहाँ लिख लो कूलाम। ये हो गया। तो कह रहा कितने, जब भी कितने शब्द लगा दे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे अतः सूत्र, अतः सूत्र। और सूत्र आपका यहाँ पे लगाते हैं कि आप पढ़ चुके हैं Q बराबर एन ई, आवेशों के क्वांटीकृत से। Q बराबर हम पढ़े हैं n इंटू ई। हमें निकालना है यहाँ से n, निकालना n है। तो जो निकालना होता है वो हम यहीं रखेंगे। उससे पहले इधर बैठा आपका Q, देखो जो निकालना वो यहीं रखा है। इधर Q पहले से बैठा है। अब ई n के गुणा में, गुणा वाला जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो आपका भाग में बैठ जाएगा जाके ऐसे। इसे हम सीधा करके लिख लेते हैं। तो सीधा करके लिखेंगे तो आ जाएगा आपका Q और अपॉन ई। अब मान लगाएंगे हम यहाँ पे इसकी। तो n बराबर मान लगाएंगे यहाँ से, तो n बराबर हो जाएगा आपका Q। तो Q का वैल्यू कितना दे रखा है देख लो यहाँ से, 2.4 लगाओ। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और बटे में ई का वैल्यू कितना दे रखा था, ई का दे रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये दे रखा है। तो अगर हम इसे आगे हल करेंगे तो n बराबर 1 पॉइंट से हम 1 पॉइंट काट देते हैं। और ये जो पावर 10⁻19 है ऊपर ले जाओ। तो ऊपर बचा है अभी 16, 24 बचा है। नीचे आपका 16 पॉइंट हटा दिए तो ऊपर 24 बच गया, नीचे 16। ऊपर अभी बैठा है गुणा 10⁻⁻18, ये था -18। और जो 10 जो -19 है, अगर ऊपर ले जाएंगे से तो इसकी पावर प्लस की बनने वाली है। तो 10⁻+19 हो गया। अगर हम n बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 24। और अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो 10⁻−18 और 10⁻19, तो यहाँ से बचेगा आपका 10⁻1, क्योंकि ये प्लस का उतना ये माइनस का दे रखा है। तो बचेगा 10⁻1 और नीचे आपका बचेगा 16। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो n बराबर, यहाँ 24 है, 10⁻1 लगाओ या नहीं लगाओ ये 10 ही होगा। 24 दाई होता है 240 और नीचे है आपका 16। 16 से काट लो। अगर 16 से ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 एकम 16, यहाँ भी काट लो 16 एकम 16, ये एक बार भाग गया है। उसके बाद में इधर 24 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 8, फिर हो गए 80 और 16 पंजे होता है आपका 80। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है, लिख लेना इतने। आप चाहे इधर लिख लो n बराबर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी ये हो जाएगा आपका। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। वही पूछा था हमें कमी या अधिकता है, तो हम कमी हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की। अगला क्वेश्चन है आपका
कि एक चालक पर 1 कूलम आवेश का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बार। तो इसे भी लिखते हैं, दिया है सबसे पहले हमें क्यू दे रखा है, तो हमें क्यू दे रखा है 1 कूलम, दे रखा है ना 1 कूलम, 1 कूलम, कूलम को सी से लिखते हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू हमें मालूम होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ भी पूछ रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात यहाँ भी हमसे n का वैल्यू पूछा हुआ है। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सूत्र और सूत्र लगाएंगे ऐसे, Q बराबर n E से, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो n निकालना फिर से हम बताए वही करना है आपको, Q इधर रखना है और n इधर रखना है, जो निकालना होता है E हटाना है, E गुणा में गुणा वाला आएगा आपका भाग में। अगर हम आगे इसे करेंगे तो आगे आपका सीधे करके लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अगर हम और n बराबर लिखेंगे तो Q का वैल्यू हमें 1 दे रखा है, ये है, और E का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉइंट हटा देंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 10 हो गए। तो n बराबर, तो ऊपर हो गए 10, नीचे हैं आपके 16, और इधर है 10⁻⁻19, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+19। तो n बराबर, यहाँ 10 है तो 16 में 10 का भाग नहीं जाएगा, 16 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो 19 पावर है। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 10⁻18, 10⁻18 और इंटू 10⁻1। हमने ऐसे करके लिख लिया, ऐसे अलग अलग कर लिया, लिखा आपका फिर से 19 ही है, नीचे आपका आ गया 16। अगर हम और आगे करेंगे यहाँ से तो n बराबर हो जाएगा 10, और 10 का गुणा 10 से कर लो, क्योंकि 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 100। इधर रह गया आपका 10⁻18 और नीचे है आपका 16। अब देखो 16 का भाग 100 में चला जाएगा, तो दे लो भाग। तो 16 का भाग 100 में देंगे तो 16 6 96 के 6, और 100 में से 96 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4, पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ा। तो अगर हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 40, और फिर जाएगा 16 दूनी 32, 2 बार 40 में से 32 जाएंगे, बचेंगे आपके 8, और पॉइंट लगा के जीरो बड़ा होता है 80, और 16 पंजे होता है आपका सीधे 80, और इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ध्यान रखना, बहुविकल्पी में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे करते हैं, कह रहा है 1 माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 पॉइंट मिलीमीटर दूर रखे हैं, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें भी दिया है तो हमें क्या क्या दे रखा है वो सबसे पहले लिखते हैं। हमें क्यू बराबर दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है 1 और माइक्रो कूलम, इसे बदल लो माइक्रो से तो हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻6, 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रो आपका 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो क्यू हो गया। अब हमें देखना है दूरी हमें कितनी दे रखी है, तो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी को हम 2L से लिखते हैं। तो 2L बराबर दे रखा हमें 2 मिलीमीटर, तो हमें दे रखा 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा 2 और गुणा, तो जब भी मिलीमीटर में बदलते हैं 10⁻³ से गुणा कर देते हैं, और ये अब आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ से कह रहा है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, अर्थात P बराबर क्वेश्चन मार्क। कह रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, लगाएंगे द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव
आघूर्ण के सूत्र से तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का आपका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L इसकी दूरी होती है। तो P बराबर Q कितना देखा है? तो Q दे रखा है मैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और इंटू 2L कितना दे रखा है पूरा? तो 2L दे रखा है मैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये 2L पूरी दूरी है। आप 2 का भाग मत कर देना इसमें और ना ही गुणा कर देना। तो P बराबर 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम हो जाएगा 2 और 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 9। इनके आधार समानांतर आपकी घातें जुड़ जाती हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? तो होता है कूलाम और मीटर। ये आपका हो गया है, कूलाम और मीटर, ये हो गया आपका। उससे बाद हम अगले इसी वीडियो में ही कर लेते हैं। हमें आगे दे रखा है विद्युत क्षेत्र E, ये दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम के तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल ये वेक्टर बराबर 10 I के मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने हैं। तो जब भी हमें इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो हम पहले लिखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। तो लिखेंगे दिया है तो क्या क्या दे रखा है हमें? तो सबसे पहले दे रखा है ई वेक्टर बराबर, हमें ई वेक्टर बराबर दे रखा है 3 I कैप और प्लस का 4J कैप, ये दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद क्षेत्रफल ए वेक्टर दे रखा है हमें, ए वेक्टर बराबर दे रखा है 10I कैप मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। आगे हमसे पूछ रहा है कि फ्लक्स बताओ कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है आपका? तो फ्लक्स का आपका सूत्र होता है फाई बराबर आपका किसके होता है? ई इंटू ए के, ठीक है, यही फ्लक्स का सूत्र होता है। और अगर आपके वेक्टर लगे हुए तो आप वेक्टर लगा लो, दोनों पे देखो यहाँ पे वेक्टर दे रखे हैं हमें, तो वेक्टर लगा लो। तो हमें फाई निकालना है, तो फाई बराबर ई का वैल्यू कितना दे रखा है लगा लो यहाँ से। तो दे रखा है 3I कैप और प्लस का 4J कैप। अगर आगे नहीं दे रखा कर लो आप 0 के कैप, के नहीं दे रखा तो उसे 0 मान लेते हैं। ये वेक्टर दे रखा है 10I कैप, तो 10I कैप प्लस का 0J कैप और प्लस का 0 के कैप, ये हमें दोनों नहीं दे रखे हैं, इनका गुणा करते हैं। तो फाई बराबर अगर गुणा करेंगे तो इधर समझ लो आप 3 का गुणा 10 में करो तो 3 धाई हो जाएगा आपका 30। आई का गुणा आई में करोगे तो 1 आता है, प्लस 4 का गुणा 0 में करोगे तो 0 और जे का गुणा जे में करोगे तो 1, फिर प्लस 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0, के का गुणा के में करोगे तो 1। और यहाँ से अगर फाई देखोगे तो 30 ही हो जाएगा, ये 0 आपका जो आंसर होगा वो 30 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका होगा वो 30। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक भी हमें साथ साथ में लिखना है। इसका मात्रक होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम, ये आपका हो गया, आपका ये इतना ही करना है। तो यहाँ पे लिख लेना जब भी आई का गुणा आई से करते हैं तो आपका 1 आता है, ऐसे ही के का गुणा जब भी के से करते हैं तो भी आपका 1 आता है, और जे का गुणा जब भी जे से करते हैं
तो भी आप 1 आता है। ये आप बात ध्यान रखो। आगे दे रखा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर इतने न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिया है। हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें सबसे पहले ई देख लेते हैं। ई हमें दे रखा है, दूरी भी दे रखी है। तो अगर हमें दूरी देखें, दूरी दे रखी है R बराबर 2 मीटर और विद्युत क्षेत्र ई दे रखा है हमें न्यूटन प्रति कूलम 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है, तो कह रहा है लैम्डा बताओ। लैम्डा, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लैम्डा पूछ रहा है तो हम यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे सूत्र और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका ई बराबर, ये डेरिवेशन करवाए हैं पहले चैप्टर में, ई बराबर 1/4πε0 टू लैम्डा बट्टे आर। तो ई का वैल्यू हमें निकालना किसका, यहाँ से लैम्डा का। तो उन्हें पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखो पक्षांतर करने से पहले इधर कौन बैठा आपका ई 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ और इधर आपका गुणा में है 2 लैम्डा, नीचे है आपका आर। आप कर लो पक्षांतर। तो इधर ई है और आपका जो भाग में है वो कहाँ जाएगा, जो आपका भाग में वो जाएगा गुणा में, और गुणा वाला कहाँ आ जाएगा, ये भाग में। तो 9 इंटू 10⁹ ये नीचे रहेगा। उसके बाद में 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 अभी आपका गुणा में, गुणा वाला भी आपका भाग में आ जाएगा। तो इधर आपका बचेगा सिर्फ लैम्डा, आपका इधर बच जाएगा लैम्डा। तो अगर हम लैम्डा बराबर सीधे लिखें, लैम्डा बराबर ई का वैल्यू कितना दे रखा है, दे रखा 4.5 इंटू आर का वैल्यू दे रखा 4.5 इंटू 10⁴ 4 इंटू आर का वैल्यू दे रखा 2। नीचे हमें दे रखा है 9 इंटू 10⁹ और इंटू 2 से 2 काट लो और ऐसे काटते हैं तो 45 से काट लो, ये एक बार और ये काटेंगे सीधे 2 बार, क्योंकि 4.5 आधा 4.5, 4.5 दूना 9 होता है। तो अगर हम लैम्डा बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ऊपर कुछ भी नहीं बचा होगा तो 1, नीचे आपका बचा होगा 2, और अगर हम और आगे करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ऊपर है गुणा 10⁴, नीचे से 10⁴ जो -9 +9 है, ऊपर जाके -9 हो जाएगा। तो ये आपका -9 हो चुका है यहाँ पे। अगर हम आगे और करेंगे तो लैम्डा बराबर, जब 2 का भाग 1 में देते हैं तो इसका मतलब 1 का आधा करते हैं, 1 का आधा होता है 0.5 और 4 यहाँ से पावर घटाओ तो 10⁻⁻6 बच रहे, 6 नहीं 5 बचने वाला है, 5, ये आ गया। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम प्रति मीटर। ये आपका हो गया। जब आधार समान हो तो घातें आपकी जुड़ जाती हैं। ये हो चुका है। इसके आगे वाला क्वेश्चन जो दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे दिया है, जो हमें दे रखा है उसी की बात करते हैं। लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दे रखा है हमें, तो सबसे पहले दे रखा है अल्फा कण पर आवेश, दे रखा है अल्फा कण। तो अल्फा कण पर आवेश, तो ध्यान रखना जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन